राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए आज श्री राधे श्याम रामायण जो रामचरित्र का बहुत सुंदर सरल अनुवाद में वर्णन किया गया है, उनको सुनते हैं और भगवान की कृपा से इसका पाठ अब निरंतर होता रहेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख सदा गणेश। पांच देव रक्षा करहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हरे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आइए जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश। जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर, त्रिगुणातीत महेश। जय गुरुवर जय इष्टवर, सीतावर हृदयेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। आज राधे श्याम रामायण का प्रारंभ है। मंगलाचरण। श्री राम हरे श्री राम रस के रसिक वर, श्री रामदास निभाएंगे। कर कृपा अपने दास पर, सब गुप्त प्रकट सुलझाएंगे। सद्धदेव तुलसीदास के पद, मार्ग सुगम बनाएंगे। अनुवाद राधे श्याम अपना आप ही वे करवाएंगे। राधे श्याम रामायण भैया बहुत सुंदर है। राधे श्याम रामायण, ये राधे श्याम जी कथावाचक जो थे, उन्होंने इसका रामचरितमानस का भी सरल गुणानुवाद किया था और बहुत प्रसिद्ध है। समय और परिस्थिति के अनुसार बाबा तुलसीदास जी के बाद श्री राधे श्याम जी ने श्री रामचरित्र का बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है। आइए हम और आप सब मिलकर के राधे श्याम रामायण और श्री रामचरितमानस का मिश्रित पाठ और कथा प्रसंग सुनते रहेंगे।
हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आइए, राम सिया राम जय जय हनुमान, राम सिया राम जय जय हनुमान। राधे श्याम रामायण में जो रामायण का जो उद्गम है, रामायण कहाँ से निकली, सबसे बड़ा महत्व इस बात का है। राम कथा कैसे प्रारंभ हुई, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे राधे श्याम हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कोई भी, राम की कथा निकली कहाँ से, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। राम कथा का प्रारंभ हुआ जब भगवान भोलेनाथ जी ने और गिरिजा उमा जी ने आपस में जो संवाद किया है, उसी से राम कथा निकली है। हमारे ऑनलाइन मित्र भक्त सौरभ मिश्रा जी, दिलीप मिश्रा जी जुड़े हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। इस चर्चा को यही सर आवत अति कठिनाई, आए सके पर आए न जाई। और कारण क्या है भैया? कारण ये है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ये जो जंजाल हैं ये जीव को राम की कथा की तरफ आने नहीं देते। आना तो चाहता है जीव, कोई भी व्यक्ति है, राम की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा, लेकिन ये जो जीव है इधर आना चाहता है, इतने झंझट हैं जो आया नहीं जाता। आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ और समस्त देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता, मंदिर में स्थापित समस्त देवता हमें शक्ति दें और कथा कहने की और हमारे मित्रों को सुनने का सामर्थ्य दें। राम सिया राम जय जय हनुमान। हम और आप इसी के माध्यम से जुड़ते हैं। आपको अच्छा लगता है, हमको पढ़ना और कहना बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कपीस, अरे श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कवीस कपीस। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीस। जो सुमिरत सिद्धि होए, रामचरितमानस में लिखा है, पहले वंदना की गई है, वही राधे श्याम रामायण में वंदना की गई है। अरे जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, भगवान की कृपा अगर हो जाए तो मूक वाचाल हो जाता है। अरे मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा दयाल, द्रबहु सकल कलिमल दहन। राम सिया राम उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। उमा और शंभु भगवान में जिस तरह से संवाद हुआ, उसी का गुणानुवाद
आगे इस कथा में होगा। आज की प्रस्तावना कथा है। किस तरह से कथा शुरू हुई, उमा और शंभु में किस प्रकार से संवाद हुआ, बस यहीं से कथा का प्रारंभ है। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहां निवास। भगवान भोलेनाथ और मैया कैलाश पर्वत पर एक बैठे हैं। भोलेनाथ जी समाधि लगाए हुए हैं, मैया उनके पास में बाएं भाग में विराजित हैं। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, बट के नीचे बैठे हर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। बट का वृक्ष है। भोलेनाथ भगवान श्री राम जी का स्मरण करके समाधि में लीन है। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी का चिंतन करते हैं और एकाग्र चित्त समाधि लगाए हैं। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी विराज रही। मानो दाई हूँ परम पुरुष, बाएं दिश प्रकट विराज रही। भगवान भूतेश्वर समाधिस्थ हैं। मैया उनके बाएं भाग में ऐसे शोभित हो रही है जैसे एक कोई परम तपस्वी पुरुष बैठा हो और बाएं प्रकृति माँ का स्वरूप बनाए बैठी हैं। ऐसा दर्शन करिए। कैलाश पर्वत, बटका वृक्ष, भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, मैया उनके बाएं भाग में बैठी है। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। भगवान समाधिस्थ हैं। राम सिया 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 राम। भगवान का नाम लेते हुए भगवान ने अपने नेत्र खोले, भोलेनाथ ने, और उनके मुंह से राम राम निकला। यह सुनकर मैया भोलेनाथ जी के चरणों में गिर पड़ी, साष्टांग प्रणाम किया। बाबा जगे हैं, मैया प्रणाम कर रही है। गिरी गिरी सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, तभी जोड़ कर हाथ, तभी जोड़ कर हाथ। पूर्व जन्म की याद कर बोल हुफी हे नाथ। मैया उनके चरणों में व्याकुल होकर के शीश को झुका करके पूर्व जन्म की समस्त कथा याद करके भोलेनाथ जी से कहने लगी है। यह मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, जितनी जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में। पूछने लगी, हे भोलेनाथ, जो राम राम आप कह रहे हैं, क्या वही राम है जो अपनी पत्नी के वियोग में वन मन में भटके हैं? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल होकर के वन वन भटक रहे थे? कहे भोलेनाथ, अब बताइए, अब मैं दक्ष सुता सती नहीं हूं। मैया ने कहा, है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरिजा है।
फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है, प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, मैया बोली कि अब दक्ष सुता तो नहीं हूं, अब तो आपकी सेवा में गिर की पुत्री गिरिजा हूं। मेरे पूर्व जन्म की समस्त उलझनों को हे मेरे नाथ भोले बाबा सुलझा दीजिए। ये अच्छी बात है बाबा। हो अब मैया आराधना करने लगी बाबा की, भोलेनाथ की जय हो बाबा। कहने लगी, हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। अगर भोलेनाथ ना होते तो कल्पना करिए कि भागीरथ बाबा क्या गंगा जी को ला पाते। विष्णु जी के कमंडल से तो चली, अब उनका वेग कौन सहता। मैया ने याद दिलाया, कहा भोलेनाथ आपने भागीरथ पर प्रसन्न होकर कर उनको गंगा दी। क्या कहती हैं सुनिए। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। कहने अगर मैं ये कहूंगी कि भगीरथ पर प्रसन्न होकर के आपने उनको गंगा दी, तो आप बोलोगे उसने तो बहुत साल तपस्या की। तो मैया ने आगे कहा, भोलेनाथ मैया कहती हैं, तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान धरें, मेरी इस बलि का ध्यान करें। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्ति मैया है अमूर्ति, वह गति की मत की दाता है, वह गति की यह मत दाता है। मैया ने कहा कि बाबा भागीरथ ने अगर तपस्या की है तो मैंने भी शरीर का त्याग किया है, मेरी भी तपस्या कोई कम नहीं है। आपने उनको गंगा दी, अब मुझे कथा रूपी श्री राम कथा रूपी गंगा प्रदान करें। श्री राम कथा जो है गंगा का स्वरूप है। वो गंगा कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इससे उससे तन धुलता है और इस गंगा से मेरा और जनमानस का मन धुल जाएगा। ये गंगा राम कथा की गंगा मुझे प्रदान करें। वो मूर्तिमयी है, जो गंगा है विद्यमान है। आप डुबकी लगाएंगे आपको अनुभव होगा। और ये जो राम कथा की गंगा है ये मूर्तमयी नहीं है, शब्दमयी है। ये मति को निर्मल करेगी, मति को, मन को, वो तन को निर्मल करेगी। और राम कथा की जो गंगा है ना भैया, वो आपके मन को निर्मल करेगी। मैया ने कहा, गिरिजा मैया ने कहा, वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्ति मैया है मूर्ति, वह गति यह मत की दाता है। भैया ये गंगा जो है ये मन को साफ करती है, राम की कथा की जो गंगा है। और देखिए क्या कहती हैं, वो जो गंगा है वृक्षों को ढा ढा कर समुद्र की तरफ चली जाती है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर
विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है, अज्ञान मिटाती जाती है। अज्ञान जो वो गंगा है, जब वो चली थी आपने जब वो गंगा भागीरथी को दी थी तो पेड़ों को, पहाड़ों को, पत्थरों को ढहा ढहा करके आगे बढ़ती हुई जाती थी और समुद्र में जाकर के मिली। अब जब ये राम कथा वाल रूपी गंगा प्रभु आप हमें देंगे तो ये क्रोध को नष्ट करके अज्ञान को मिटाते हुए आगे बढ़ेगी राम कथा की गंगा। साच मन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, आनंद वो बेहद देती है। ये श्रवण मात्र ही से तैसे राम कथा, ये श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है, निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। ये श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। अब आगे देखिए वो गंगा क्या करती है और राम कथा की गंगा क्या करती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। सगुण से पैदा होगी, निर्गुण की तरफ आदमी को लेकर के चली जाएगी। इसलिए कथा का प्रवचन कर जग मंगल मंगल भवन करें, जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। मैया ने कहा हे भोलेनाथ, इसीलिए ये कथा आप मुझे सुनाइए, प्रवचन करिए जिससे जग का मंगल हो और अपनी वाणी से श्री राम रूपी कथा गंगा का प्रकट करिए प्रभु। ऐसा अनुरोध किया मैया ने। अब आइए देखिए भोलेनाथ जी मैया को क्या जवाब देते हैं। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। भोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार। हृदय तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा आपने इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से, इतने विनय से जो निर्दोष वचन कहे हैं, इसको सुनकर के हे प्राण प्रिय मुझे परम संतोष प्राप्त हुआ है। आज हे हृदयेश्वरी, हृदय में विराजित, हृदय में रहने वाली मेरी धर्मपत्नी परम प्रिय, आपने मेरे हृदय के तंत्रों को, तारों को छेड़ दिया है। क्योंकि भगवान राम की कथा के प्रेमी हैं भोलेनाथ, और जो जिससे प्रेम करता है वही चीज पूछने लगता है। आहा, गदगद हैं बाबा, मेरे बाबा गदगद हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान।
कहने लगे, मैया से बोले हैं बाबा देखिए ऐसा श्रोता और ऐसा वक्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बाबा वक्ता है, मैया श्रोता है। गजब की कथा है। आइए, कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुरु है उससे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक हैं वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक वही। भगवान के बारे में बता रहे हैं भोलेनाथ जी। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। भोलेनाथ जी ने कहा, कितना भी गूढ़ तत्व हो, अगर पूछने वाला संत हृदय है और भाव के साथ पूछता है, अगर पात्र है, अधिकारी है, कथा सुनने वाला है, तो कथा सुनाने वाला अपने हृदय के कोई भी गूढ़ तत्वों को छिपाता नहीं, कथा को सुनाता है। ये आराध्य देव मेरे भगवान श्री राम की कथा है, किसी कोई जग जीव का गाथा नहीं है। वो मेरा जो नाथ है, मेरा राम है, वो एक वही है, अनेकों में एक वही है। जैसे पानी और ओला है, पत्थर, बरसात में जो पत्थर और पानी एक होता है, ठीक उसी प्रकार सगुण निर्गुण ब्रह्म एक है, श्री राम जी एक हैं। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार का बान नहीं। बोले वो भगवान जैसा जो स्वरूप चाहता है वैसे ही बन जाता है। ऐसा चित्रकार इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं, हे प्रिय, उस परम ब्रह्म को साकार कहूं, निराकार कहूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भोले बाबा ने कहा, साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला पार है ईश्वर की, लीला पार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। भगवान भोलेनाथ जी भगवान श्री राम के बारे में समझा रहे हैं, परम ब्रह्म के बारे में। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। हाँ है सब में है वही, कौन? भगवान। अज व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। भगवान भोलेनाथ जी ने बताया कि भगवान कौन है, कैसा है, किस प्रकार है, निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, सब वही है। जैसे पानी और पत्थर, ओला और पानी, सब पानी है। पत्थर बन गया तो पत्थर जैसा दिख रहा, पिघल गया पानी जैसा दिख रहा। भगवान मेहंदी में लाल रंग के समान है, दिखता नहीं है, चढ़ता है।
रंग दिखता नहीं मेहंदी का, चढ़ जाता है। मेहंदी लगाइए चढ़ती है, दिखती नहीं। भगवान दिखता नहीं है, वो मन में चढ़ता है, मन के अंतर मन में चढ़ता है। सीताराम जी, रुद्रांश दीक्षित और विपिन वर्मा, राधे श्याम रामायण बहुत सुंदर है। भगवान भोलेनाथ मैया को बोल रहे हैं, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान अगर पर्दे में है तो ऐसा है कि अब तक पर्दा उठा ही नहीं है। भगवान का जो है स्वरूप बड़ा निराकार है, अद्भुत है। तो होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। भगवान हर समय विद्यमान है, हम लोग कहाँ देख पाते हैं। कहते हैं सबकी आँखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु की चेहरे पे पर्दा नहीं है। तो बे होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से आँखों को आता नजर नहीं। भोलेनाथ जी का जो स्वरूप है बता रहे हैं वो श्री राम हनुमान से भोलेनाथ जी भगवान श्री राम जी के स्वरूप के बारे में चिंतन करके बता रहे हैं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेलों की यह मस्ती है, और बस जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। भगवान मुनियों को ध्यान में कहो तो ना आए, पूरी जिंदगी ध्यान लगाते रहते हैं और नहीं आता, और कहो तो ऐसे आ जाए जो प्रेमी है उनके दिमाग में मूर्तिमान हो जाता है, और मूर्तिमान होकर के भगवान मूर्तिमान होकर के और वो भगवान दर्शन दे जाता है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। जब जो अब भोलेनाथ जी कहते हैं, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो, या हूँ दशरथ के आंगन में, या हूँ दशरथ के आंगन में। जब उनके भक्तों पर भीड़ पड़ती है, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, जब भक्त पुकारते हैं, तब श्री राम जी दौड़ के आते हैं। चाहे भक्त प्रहलाद को देखिए, खंबे से प्रकट हुए, दशरथ जी के घर में बच्चा बन करके टहलते फिरते हैं। भोलेनाथ जी ने मैया से कहा, आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार, यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। अरे हाँ, हुआ राम अवतार। आइए, राम का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, समझते हैं। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा,
आए हरहि निज सज्जन पीरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कई कारण हैं भगवान के, कैसे होते हैं, कैसे हुआ। भोलेनाथ जी राधे श्याम रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन किया। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, जय विजय श्राप से भृगु मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। दशरथ दस कंधर कुंभकर्ण बनकर, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दस कंधर था। जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिग्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। सब लोग समझते हैं, आइए पढ़ते हैं। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, मैया को कथा सुनाते हैं। आतंक यहाँ तक था उसका, रावण का, चुपचाप कष्ट जग सहता था। सालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रावण कुंभकर्ण बहुत प्रतापी राक्षस हुए हैं त्रेता युग में, बहुत दुष्ट हुए हैं, बहुत दुष्ट हुए हैं। क्या क्या करते थे सब सुना आपने। सारे देवता गंधर्व यक्ष मुनि राज नर सब डरते थे उनसे। राम सिया राम। भोलेनाथ जी कह रहे हैं, असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, अरे हाँ अतिशय अत्याचार हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। देवता डरने लगे, हाहाकार होने लगा। अरे ऐसा पातक त्रेता में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यज्ञशालाओं में मुनियों को आग में झोंक देता, राम नाम को लेता तो उसकी गर्दन काट देता, ब्राह्मणों को जहां देखता मार देता, तपस्वियों को जहां देखता रावण संहार देता। उनके निशाचर हाहाकार कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। पूरा जग, पूरा ब्रह्मांड त्राहिमाम करने लगा। आइए देखिए क्या करता है रावण। जिस समय पाकशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, गौशाला या गोपवीत विप्रों के जब क्या क्या कष्ट हुए हैं भैया। देखिए रावण क्या करता था।
यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों में कुचले जाते थे, पर दाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे। दूसरे की स्त्री देखी सुंदर है, बैठाओ चलो। ऐसा कलयुग में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ है, हर कल्प में होता है जी। यज्ञोपवीत विप्रों के यज्ञोपवीत पैरों से कुचल दिए जाते, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। साधुओं को देखते जबरदस्ती उनके मुंह में शराब डालते, जबरदस्ती गौशालाओं में आग लगा दी जाती थी। त्रेता में रावण के कालखंड में इस तरह का हाहाकार हो रहा है। उस हरे राम से राम जय जय राम जय जय हनुमान। बलपूर्वक रावण किस प्रकार अत्याचार कर रहा था, आज भी निशाचर अत्याचार करते हैं। ये निशाचर की आत्माएं नहीं मरी, शरीर मरा, आज भी वही समय था मच गया जग में हाहाकार, जग में हाहाकार, अरे हाँ जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार, फिर होने लगा विचार, अरे हाँ होने लगा विचार। क्या विचार होने लगा? सब वहाँ मौजूद हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ सभा लगी है। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे सुगांगीर भी था। सुर सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे सुनासीर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था। सारे लोग पहुंच गए हैं, देवता गाय का रूप बनाकर पृथ्वी भी पहुंची है। उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वी पति के ही हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही कर सकते हैं, हरि ही कर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं। निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं, निर्धन के धन अब वे ही हैं। ये सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ। वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। ब्रह्मा ने कहा विष्णु भगवान जी ही हमारा रक्षण कर सकते हैं, और कोई नहीं धरती पर है, धराधाम पर है, विश्व में ब्रह्मांड में केवल एक देवता विष्णु भगवान हरि ही हमारा रक्षण कर सकते हैं। लोगों ने कहा वो कहाँ मिलेंगे, वो तो सब जगह रहते हैं, कहाँ ढूंढने जाएं जिनके 14 भुवनों में साम्राज्य है। गोलोक चले, वैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दयानिधि हैं, किस जगह पुकार सुनाए हम, किस जगह पुकार सुनाए हम।
राम सिया राम सिया। कहाँ चले, भगवान को कहाँ मनाने चले? सब देवता विचार करने लगे। जब सुर मंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई यह, उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई यह। भोलेनाथ भी वहां विद्यमान थे। भोले बाबा ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से भूमि प्रकट मैं जाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। भगवान भोलेनाथ जी उस सभा में मौजूद थे। बोले, व्यापक हैं सर्वस्त्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट सुनकर प्रेम पुकार। भगवान कहाँ नहीं, हर जगह है, प्रेम से बुलाओ। सब देवी देवता भगवान भोलेनाथ की तरफ देखने लगे। अच्छा चलो भाई। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही, हम पाठ पढ़े हैं एक यही, भगवान प्रेम की बसीभूत है। हठ या आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक हैं, भगवान प्रेम में रहते हैं, भगवान प्रेम में, भगवान प्रेम में रहते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, कहाँ जाओगे? प्रेम से पुकारो, परमात्मा यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। रहने दो और उपासन, अब कोई उपासना की जरूरत नहीं, रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो, करुणा निधि से घर मिलना है, करुणा क्रंदन करना सीखो। तो जाओ मेरे साथ खड़े, उठकर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त वरों आह्वान करो, आह्वान करो। भोले बाबा ने कहा, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, खड़े हो जाओ सभी लोग, भगवान को, करुणा निधि को करुणा से पुकार करके तो देखो। ये उपासनाएं बंद करो, केवल एक उपासन है, प्रेमोपासन करो। हुआ जब भी प्रस्ताव यह सुरगण को स्वीकार, मिलकर मेरे साथ सब करने लगे पुकार। सभी लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। दया निधि अब तो लो अवतार, क्या स्तुति हो रही है? आइए सब लोग, हम लोग भी करते हैं। दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, गो ब्राह्मण
ब्राह्मण सब टेर रहे हैं हो, गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं। सुन अरे सुर कर रहे पुकार, दया निधि अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुर कर रहे पुकार, दया निधि अब तो लो अवतार। क्षीर सिंधु में सोने वाले, जगतपति जगधार। क्षीर सिंधु में सोने वाले, जगतपति जगधार। अरे जागो आंख खोल कर देखो, जागो आंख खोल कर देखो, क्या है अत्याचार जगतपति। दया निधि अब तो लो अवतार, प्रभु मेरे अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल। अरे करो शीघ्र संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। सब देवी देवता पृथ्वी गाय के रूप में, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, देवादिदेव महादेव सहित भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। राम सिया राम। जब जब धर्म ग्लानि होती है, जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरता हो तो भार। जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरता हूँ भूभार। पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना ये इकरार, दया निधि अब तो लो अवतार। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय हनुमान। सारे देवी देवता सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं, आंखें बंद है, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। प्रभु दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमत दास हता अंतर पट, दर्शन दो करतार। देखें तो कैसे होते हैं निराकार सरकार, दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है, प्रबल हुआ है असुरों का दल, करो शीघ्र संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। विवेक दीक्षित जी और विपिन वर्मा जी भी भगवान को बुला रहे हैं। दया निधि अब तो लो अवतार, अब तो लो अवतार, दया निधि अब तो लो अवतार। प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दया निधि अब तो लो अवतार। गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, आओ भुआ। गो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुनकर रहे पुकार, दया निधि अब तो लो। अरे पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार, दया निधि। इस तरह समस्त देवी देवता श्री महादेव सहित भगवान को जब आवाज लगाए हैं, भगवान जी देखिए अब आगे क्या होता है। बजा प्रेम पीरुओं से जब पुकार का साज, जब पुकार का साज कानों में आई तभी यह प्यारी आवाज। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। आई यह आवाज, कौन सी आवाज आई सुनिए। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा।
अब तुम्हें न कोई भय होगा, यह धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा, धरणीधर का अभिनय होगा। आप निश्चिंत हो जाइए भक्तों, अब तुम्हें कोई भय करने की जरूरत नहीं है। ये धरती रंग भूमि होगी, धरणीधर भगवान विष्णु का एक अभिनय होगा, आप सब देखोगे। अभिनय माने नाटक। भगवान ने जो कुछ भी किया है अभिनय किया है, राम ने जो किया है मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिनय किया है। तो सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की, क्या प्रबल हाय है दीनों की। बद हेतु हिरणक, बद हेतु हिरणक से बद हेतु हिरण्यकशिपु के जो अविलंब खंभ से निकला है, बद हेतु हिरण्यकश्यप के जो अविलंब खंभ से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने पर मचला है। जग की पुकार सुनकर, जग की पुकार सुनकर तत्क्षण जो नंगे पैरों धाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वो फिर से दौड़ा आता है, वो फिर से दौड़ा, वह फिर से दौड़ा आता है। पृथ्वी से कहने लगे भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई, कहने लगे पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। आप चिंता न करिए, जल्दी ही मैं दशरथ के यहाँ, भगवान ने कहा राम बनकर के जन्म लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी रावण का विनाश होगा। गिरजे यह आवाज थी या था अभय प्रसाद, हम सब गदगद हो गए सुन ऐसा संवाद। राम सिया राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम। ब्रह्मा ने, आइए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम बानर बन के जाते हैं। सुर बोले उनके सेवा में हम बानर बन के जाते। सब लोग आप जानते हैं, बहुत सरल है। व्याख्या क्या, सब व्याख्या अनुवादित है। प्रियतमे, भोलेनाथ जी कहने लगे प्रियतमे बताऊं कैसे मैं अपनी उस प्रेम अवस्था को। मैंने भी कहा ना दिए से चल, मैंने भी कहा ना दिए से चल तू भी आज अयोध्या को। कहा मैंने भी, चलो भाई जन्म होगा, सब लोग देखें। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। भोलेनाथ कहने लगे बड़ा आनंद है,
अब यहीं पर ये प्रसंग को छोड़ो, कथा नहीं कही जा रही है। अयोध्या को मैंने भी नादिए से कहा चलो, भगवान वहां जन्म लेने वाले हैं, रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, किस हेतु राम अवतार हुआ, अब समझ गई तुम किस कारण, वह निराकार साकार हुआ। कहा है प्रिय, क्या समझ पाई वो निराकार जो है क्यों साकार हो गया? अब समझ गई तुम किस कारण, वह निराकार साकार हुआ। शैल सुता हर्षित हुई, सुनकर वह संवाद, बोले अब जाता रहा सब संदेह विषाद। और कहने लगी गिरिजा, उमा मेरी माँ ने कहा, मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी ने। ऐसी पत्नी होनी चाहिए साहब, बाबा की पत्नी। मैं बड़ भागिनी हूँ स्वामी ने, अवतार रहस्य सुनाया है, जो पूर्व जन्म में नहीं मिला, वह इस जीवन में पाया है। अब दया निधान विनय यह की है तो और दया करिए, अथ से इत तक विस्तार सहित वर्णन श्री राम कथा करिए, वर्णन श्री राम कथा करिए। शंकर बोले धन्य तुम, धन्य तुम्हारा चाव। भोलेनाथ कहने लगे वाह, बहुत धन्य हो गिरजा, और तुम्हारा जो चाव है कथा सुनने का वो भी धन्य है। तुमसे मुझको नहीं कोई कपट दुराव, कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, समण सुखद कल्याण प्रद निर्मल परम पवित्र। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब राम कथा प्रारंभ होगी। भोलेनाथ ने भगवान श्री राम की कथा मैया के कहने पर प्रारंभ की है। राम सिया राम। श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। श्री राम का पावन चरित मन कामना दातार है। निस्सार इस संसार में समुचित यही तो सार है। भौतिक सुखों के कांक्षियों को सिद्धियों का द्वार है। निष्काम संतों के लिए सद्ज्ञान का भंडार है। इसका कथन इसका श्रवण करता महा उपकार है। भव सिंधु तरने के लिए इसका मनन पतवार है। आनंद गायक वृंद का कवि वृंद का श्रृंगार है। अपनी कहूँ मैं बात का मेरा यही आधार है। मंगल करण कलिमल हरण इसका सदैव प्रचार है। बहुमूल्य
राधे श्याम यह जग के लिए उपहार है। ये यहाँ पर श्री राम कथा, राधे श्याम राम कथा की प्रस्तावना कैसे हुई उस पर चर्चा की गई है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अब कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। आइए 10-15 मिनट कथा, उसके बाद श्री राम कथा संख्या 1। आइए। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणयामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। अरे बोलो जय श्री राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आइए। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नेपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। आइए कथा प्रारंभ हो रही है। सरयू तट के पास अयोध्या पावन नगरी बसी है, वहाँ के चक्रवर्ती राजा दशरथ हैं। राम सिया। आइए राजा दशरथ के परिवार का, उनके राज्य का दर्शन करते हैं। धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। आइए राजा दशरथ की अयोध्या और वहाँ की राजधानी का दर्शन करिए। सब धन धान्य से वहाँ के निवासी हैं, ऐसा उद्योग पूर्ण जीवन है, सब सुखी हैं। फागुन का रंग, सावन में वृष्टि, सब बहुत आनंददायक है। आइए दर्शन करिए अयोध्या में राजा दशरथ का समाज कैसा था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण, अमित पांडे जी और विवेक दीक्षित जी, सादर जय सिया राम। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। अयोध्या में, त्रेता की अयोध्या में धर्मानुसार थे चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण अपने हिसाब से काम करते थे। चारों आश्रम का पालन किया जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और बाल्य, चारों आश्रमों का सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। भैया विवेक, आइए अयोध्या में क्या क्या और था सुनो। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन, अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था, घर घर में गोपालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन भी था। सब था। अयोध्या की राज की नगरी में सबके यहाँ तुलसी थी, गाय का पालन था, गोपाल थे, लड्डू गोपाल भगवान भी थे, सब था। लेकिन सब था, राजा के पुत्र न था।
दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। घर था पर घर का दिया न था, घर था पर घर का दिया न था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था, विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। राजा के यहाँ सब था, बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, गोद भी कोई नहीं लिया था, घर बहुत सुंदर था, लेकिन घर का चिराग जो बेटा होता है नहीं था। राजा बड़े अधीर हैं, आइए देखिए उनकी दशा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुत्र कामना में हुए नप सब अधिक उदास, नप तब अधिक उदास, हृदय बथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास, हृदय बथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। देखिए भाई, गुरु जी के पास गए तो कैसे गए, क्या किया। हम आप भी जाते हैं गुरुओं के पास, ऐसे जाना चाहिए। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में, चुपचाप गिराए चरणों में। पहन कहने लगे राजा दशरथ, बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं, फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु बहुत दशरथ जी को गलानी है, गुरु जी से कह रहे हैं, क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। और कहने लगे दशरथ, गुरुदेव ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो, वो जलधर ही क्या जलधर है, जल से ही जो संपन्न न हो। कहने लगे गुरुदेव ऐसा वृक्ष किस काम का जिसमें फल ही न हो, ऐसा तालाब किस काम का जिसमें जल ही न हो। क्या करें गुरुदेव, उपाय वही अब हो, यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। गुरुदेव कुछ ऐसा करो जिससे इस आंखों में रोशनी आ जाए, आत्मा में आनंद आ जाए, मेरा मन प्रसन्न हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना,
पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। बेटे की उपलब्धि राजा दशरथ जी ने बताई, कम से कम एक बेटा तो हो जाए भाई, हमारा कुल चलने लगे, पितरों को तर्पण हो जावे। गुरुदेव से याचना कर रहे हैं, क्या करें गुरुदेव। अब गुरुदेव भगवान बोलेंगे, सुनिए, बड़ा सुंदर है। देख शिष्य के विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। राम सिया राम सिया राम। आइए क्या कहा गुरुदेव ने। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हे राजन, चिंता मत करो, चिंता चिता से भी बड़ी है, ये नर को निर्जीव बनाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को खा जाती है। चिंता न करो, टेंशन न लो, तनाव न करो, बीपी न बढ़ाओ। फिर गुरुदेव ने कहा, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। कह रहे हैं, अगर कुपुत्र हो जाए तो ग्रह को मुर्दा घर बना देगा। ये का व्यर्थ है मेरे राजन, बेटा कौन सा वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। समझाया, ध्रुव है, प्रहलाद है, भक्त प्रहलाद आप ही वंशज, इनका पुत्रों ने नाम कहाँ चलाया, स्वयं उनके कर्मों ने नाम चलाया। यश अपने आप कमाना पड़ता है राजन, चिंता मत करो। भूपत राजा जी चुपचाप खड़े, हाथ जोड़े, क्या का जवाब दे, क्या वाद विवाद करें। गुरुदेव जो कहें सत्य है, गुरु बड़े योग्य श्रेष्ठ, इनकी बातों में तर्क वितर्क ठीक नहीं है। हाथ जोड़ के दशरथ जी खड़े हैं। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। देखो भैया, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। वहां पर गुरु जी ने जब कहा और समझाया तो उन्होंने विवाद नहीं किया, चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय हनुमान। और कहने लगे राजा दशरथ वशिष्ठ गुरु से, अपने गुरुदेव भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, लड़का किसका कुल चलाया है, अपने आप यश कमाना पड़ता है, शांत खड़े रहे। फिर क्या करा है दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट हैं, गुरुदेव ब्राह्मण, गुरुदेव भगवान को क्या करा देखिए। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। हाँ, पकड़े रहे से कह रहे थे गुरुदेव बेटा नहीं है, चौथापन आ गया, 3 विवाह किए। गुरुदेव ने कहा बेटा का क्या, बेटा कौन है, अगर कुपुत्र हो जाएगा वंश को नाश करेगा, सब समझाया, कुछ नहीं बोले। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही चरण रहे गुरु के,
पकड़े ही चरण हे गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। ऐसे गुरु के भगवान के पास जाओगे तब न प्रसादी मिलेगी। मन में छल कपट है, काम क्रोध मद लोभ दंभ लेकर के पहुंचोगे, गुरुदेव भगवान कहाँ कृपा करेंगे। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। यत्न करो, कर्म करो, चिंता न करो। चिंता चिता के समान है। अजीत भैया हमारे बिहार से है। जय हो प्रभु। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, भगवान विष्णु का। बोले चिंता न करो, 4 पुत्र पाओगे 4। आप पुत्रेष्ठ यज्ञ का संविधान करो। अब पुत्रेष्ठ यज्ञ वशिष्ठ जी नहीं कराएंगे, स्पेशलिस्ट हैं इसके। कौन? श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि संगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ संगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है, उनको आचार्य बनाना है। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय। चलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे। कल जन्म कराते हैं, भगवान राम का कल जन्म करा होगा। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल, आकर दी तत्काल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। कथा यहाँ पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान, जाओ आसन लीजियो शंभु सहित भगवान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज आप लोगों ने श्री राम की कथा राधे श्याम रामायण के माध्यम से सुनी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत रामचरितमानस, राधे श्याम रामायण, चाहे कोई हो, वाल्मीकि हो, परमात्मा की कथा श्रवण करने से पुण्य तो मिलता ही है। हम और आप रोज 8 से 9 या 8 से 9:30 तक परमात्मा की कृपा से बैठेंगे, सुनेंगे। YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण श्री रामचरितमानस, श्री हनुमत चरित कथा और भी राधे श्याम कथा सुबह अपलोड हो जाती है। YouTube में आपको क्लियरिटी भी मिलेगी, आवाज़ गति से सुनना चाहो सुनो। राम की कृपा है, कथा सुनने से लाभ ही होगा। सादर जय सिया राम, राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। राम सिया राम, सिया